वेलकम टू गजला ड्रेस डिजाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 12 से 13 साल की बेबी गर्ल के लिए नाइट ड्रेस। तो इसके लिए हमने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है और इसका जो अर्ज है पना बोलते हैं उसको, तो वो है 65 इंच 65 इंच। अब हम सबसे पहले जो है पेटी कट कर लेते हैं। तो ये हम फ्रंट की आगे की पेटी कट कर रहे हैं। तो ये हमने डबल फोल्ड पे कपड़ा रखा हुआ है। 1 इंच की दूरी पे हमने जो है निशान लगा लिया इस तरह से। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे और इसकी चौड़ाई हमने ली है अब 9.5 इंच। चेस्ट जितना भी है उसका चौथा हिस्सा करेंगे और इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो 9.5 इंच यहाँ से आ गई और ये 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इस 1 इंच को हम फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। यहाँ से जो है हम लेंगे, शोल्डर है 12 इंच तो उसका आधा लेंगे हम 6 इंच। ये आया 6 इंच और यहाँ से नीचे की तरफ हम लेंगे 6.5 इंच, आधा इंच सिलाई में जाएगा। 6.5 पे मार्क किया, इसको निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जितना भी चेस्ट था तो ये पूरा ही ले लेंगे क्योंकि हमने पहले ही मार्जिन पे रखा हुआ है। इसको पूरे को मिला लेंगे। यहाँ से हमने लेना है 1 इंच ऊपर और यहाँ से हमने मिला देना है। 11 इंच हमको पेटी की लंबाई चाहिए थी, तो आधा इंच हमने सिलाई का लिया है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 11.5 इंच। तो ये और यहाँ से जो है हमने आधा इंच नीचे की तरफ लेना है इस तरह से, और यहाँ से गले की चौड़ाई लेना है 2 इंच। इसको मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। यहीं से हम इसका नेक भी कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने लिया है नीचे की तरफ 4 इंच और ये हमने 2 इंच लिया था। इसको बॉक्स बना के इसको गोलाई दे देंगे। अब हम इसको इस तरह से यहाँ से नेक, शोल्डर, आर्म होल और पूरा कट कर लेंगे। साइज़ का हम बैक पार्ट भी कट करेंगे। तो ये फोल्ड जो है पोर्शन फोल्ड ही रखना है और इस तरह से आप यहाँ रखें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाला बैक पार्ट जो है बीच में से ओपन नहीं रहना चाहिए। तो ये जो फोल्डिंग पार्ट है यहाँ पर हम ये वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से। ये फोल्ड को फोल्ड ही रखेंगे और बिल्कुल सेम साइज़ का जो है हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। पीछे का जो है नेक कट करेंगे तो ये हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया और इसको हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये नेक हम बस ऐसे ही कट करेंगे और बाकी हमने एज इट इज़ जो है मार्क कर लिया है बैक साइड का, हम इसको ऐसे। अब हमको नीचे का घेरा कट करना है, तो जितना भी पना था उतना हमने कपड़ा ले लिया। ये हमने डबल लिया है, एक पार्ट आगे का होगा एक पार्ट पीछे का होगा। तो इस कपड़े की जो चौड़ाई है, जितना भी पना था उतना पूरा ले लिया। तो ये पना हमारा ज़्यादा था तो इसके लिए जो है 30 इंच यहाँ तक इसकी चौड़ाई आ गई। और ये टॉप की लंबाई हमको 32 इंच चाहिए थी। तो ऊपर से पेटी का जो लंबाई अलग निकालने के बाद हमने ये जो ले ली है इस तरह से जो है हमने 23 इंच ले ली इसकी लंबाई। 2 इंच ज़्यादा है, ये 32 हमको चाहिए थी इसकी जो है टॉप की लंबाई 32। तो ये सिल के 32 पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये बीच में से यहाँ से कट कर लेंगे। आप घेर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। तो हमने 4 फोल्ड पे कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े की लेंथ कम थी इसके लिए हमने जॉइंट डाल दिया बीच में। और इसकी जो चौड़ाई रखी है, हमने जितना आर्म होल लिया था 6.5, तो उससे 1.5 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे देखिए 8 से 8.5 इंच ये हमारा है। और स्लीव्स की लंबाई हमने 17 इंच रखी है। अब हम बहुत ही सिंपल तरीके से स्लीव कट करते हैं इसकी। इस तरह से हम इसको रख लेते हैं और अब हम मार्किंग कर लेते हैं। और ये इस तरह से ये हमने इसकी मार्किंग कर ली। और ये जो है इस तरह से पेटी तैयार करने के लिए हमने सामने से जो ओपन पार्ट रखा था उसके लिए हमने पट्टी कट करी है। ये 2 इंच की पट्टी है। सीधी तरफ से आप इसको लगाकर
सिलकर जो है आप इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर आप यहाँ से शोल्डर अटैच कर लेंगे इसके। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने वाइट लेस लिया है और इसको ना इस तरह से एक एक चून डालते हुए दूर दूर पर एक एक चून डालेंगे और उसके ऊपर फिर हम ये लेस लगाएंगे। तो पूरी यहाँ से लेके पीछे तक और यहाँ से लेके पीछे तक इस तरह से लेस लगाने के लिए आप पहले इसको मार्किंग कर लीजिए, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आगे भी और इस तरह से पीछे भी मार्क कर लीजिए और फिर इस तरह से आपको लेसिंग करना है। ये देखिए ऐसे चुन लेते हुए हमने इसको पूरा लगाया। अब इसके ऊपर जो है हम ये वेलवेट की जो पट्टी होती है ये हम लगाने वाले हैं। ये पट्टी लगाने के बाद अगर गला ऊपर नीचे जा रहा है तो आप इसको फिर से शेप दे सकते हैं थोड़ा सा और डीप करके। अब हम इसकी स्लीव्स जोड़ लेंगे और यहाँ से जो है हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमने जो है 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली, क्रॉस से पट्टी कट करी है और यहाँ से हम जो है पाइपिंग लगाते लगाते पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से हम नीचे की तरफ से इसको पैक कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक ये बराबर आ जाए। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है उसको एक के ऊपर एक रखना है और यहाँ से आपको बराबर जो है ऐसा मिलाकर इसको सिर्फ इतना ही आपको इसको अटैच करना है ताकि हम इसमें नीचे घेरा ऐड कर सकें। इसके स्लीव्स में जो हमने जॉइंट लगाया था इस तरह से, ये जॉइंट के ऊपर भी जो है हमने इस तरह से ये वाला पैटर्न डाल दिया। अब इसमें जो हमने नीचे का घेरा लिया था उस घेरे को हमने मशीन का जो सबसे बड़ा टाका होता है, सबसे बड़ा बख्या बोलते हैं, मतलब मशीन को फुल साइज़ पे कर देना है, 5 पे कर देना है पूरा और फिर सिलाई लगाना। तो जो सबसे बड़ी सिलाई आएगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए फ्रेंड्स ये बड़ी बड़ी टाके वाली, तो ये आपको पूरे कपड़े पे लगा लेनी है। जो घेरा आपने यहाँ पर अटैच करना है उस पर आपने लगा लेनी है और इसके एक धागे को आप खींचेंगे। ये इस तरह से आप धागा खींचेंगे तो देखिए ये इसमें चून आ जाएंगे। तो हमको ये चून चाहिए बारीक बारीक। तो ये तो पीछे का पार्ट है, आगे का पार्ट में हमने क्या किया है, इसी चून को हमने इस तरह से ले लिया है साइड में। ये देखिए फ्रेंड्स इन चून को हमने साइड में लिया और सेंटर में हमने बिल्कुल खाली रखा हुआ है। तो ये जैसे इसमें अटैच करेंगे हम, ये देखिए। तो ये आपको चून कैसे लेना है, ये जो हमारी डिज़ाइन आ रही है लेस के यहाँ पर ही चून आने चाहिए। इस तरह से ये होगा और इसका भी चून यहाँ पर आ जाएगा और बीच में से ये बिल्कुल खाली रहेगा। तो ये इसको इस घेरे को हम ये आगे अटैच कर देंगे, इसको ऊंधा रखेंगे, इस पार्ट को इसको ऊंधा रखेंगे, सिलाई करके इसको सीधा कर देंगे। तो ये आपको कपड़े को इतना फैलाना है कि ये जो है पेटी को कवर कर जाए। और ये वाला जो पार्ट है देखिए इसके चून हमने चारों तरफ रखे हुए हैं तो ये इस पेटी के पीछे में आएगा। देखिए तो ये पीछे का पार्ट है और पीछे के पार्ट में भी ये वाला हम हिस्सा इस तरह से लगाएंगे। तो इसके जो सल है हमने पूरे फैला के रखे। तो बस इस पेटी को कवर कर जाए, इसको इतना ही रखना है आपने। और इसको लगाएंगे कैसे, इस तरह से आपने सीधा रखना है पेटी को और इसको ऊंधा करके यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो ये हमारा घेरा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों स्लीव्स भी हम रेडी कर लेंगे। स्लीव्स को सिलते हुए हम पूरा नीचे तक आ जाए। ये हमने स्लीव्स भी इसका रेडी कर लिया। स्लीव्स में ये लगाया है और बटन इस तरह से हमने लिए हैं, ये हम बटन इसमें अटैच कर देंगे। और ये जो है हमने पॉकेट बनाया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा लिया हुआ है और इसके ऊपर हमने ये वाला लेसिंग लगाया हुआ है इस तरह से बिल्कुल प्लेट ले लेकर। और ये जो हमने सल लिए थे, चुन्नट लिए थे, चुन्नट पे ही इसको हमको लगाना है। तो इस तरह से हमारा टॉप रेडी होगा। अब हम जो है पजामे की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने 4 फोल्ड पे कपड़ा रखा हुआ है और ये जो हमने चौड़ाई ली है यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई हमने ली है 13 इंच। इस तरह से 13 इंच ली है। 12 से 13 साल की बेबी के लिए जो है आप 11 इंच लेंगे तो भी ठीक रहता है, लेकिन हमको ज़्यादा लूजिंग चाहिए इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब यहाँ से 2 इंच आप मार्क करेंगे। ये देखिए अब 2 इंच पे आप जो है निशान लगाएंगे इस तरह से और
इस निशान को जो है आप सीधा कर लेंगे पूरा। ये जो है हमारा इलास्टिक के लिए होगा। और यहाँ से हमको पजामे की जो है लेंथ चाहिए 35 इंच 35 इंच। तो हमने ये जो लिया है पूरा 37, यहाँ से लेकर जो है हमने नीचे तक यहाँ तक 37 इंच लिया है टोटल पजामे के लिए। 2 इंच जो है फोल्ड में चला जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जो है योक की लंबाई हम लेंगे 13.5 इंच। इस तरह से जो है हम यहाँ पे 13.5 इंच आया और इसको हमने मार्क कर लिया। और पजामे में नीचे जो हमने ये मोरी की चौड़ाई ली है ये हमने ली है 9 इंच। और 9 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इस मार्क को जो है हम इस मार्क से मिला देते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से लेके पूरी इस तरह से हमने इस मार्क को मिलाया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके का हम पजामा बना रहे हैं जो कि बहुत कंफर्ट रहने वाला है। रुमाली कट कर ली हमने। 6 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच जो है ये लगभग चौड़ी है। तो यहाँ से हमको फोल्ड करना है पट्टियाँ और यहाँ से जो है हम रुमाली लगा के इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही सिल। पजामा पूरा कंप्लीट होने के बाद देखिए हमने इसको पूरा सिल लिया है इस तरह से। अब जो है हम लास्ट में इसमें लास्टिक लगाएंगे। तो जो लास्टिक हमने लिया है ये 24 इंच चौड़ा ले लिया है। जो लास्टिक है हमारा ये 1 इंच चौड़ा लास्टिक है। और इसको हमने इस तरह से एक पर एक रख के जो है सिल लिया है। और यहाँ से जो है हमने ये ऊपर जो नेफा था इसकी पट्टी फोल्ड कर ली है। बस अब इस लास्टिक को हमको ऐसे रखना है और यहाँ से जो है इसको हम ऐसा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई मारते जाएंगे। और फिर इलास्टिक को और इस तरह से खींचते जाएंगे, ऐसा खींच लेंगे और फिर इसको पकड़ के जो है हम पूरा के पूरा इस पजामे के अंदर इलास्टिक लगा देंगे। हमने पजामे की काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है। प्लीज़ आप हमारे चैनल पे विज़िट करके उन वीडियोस को भी देखिए। तो आपको और डिटेल में जो है हमने इलास्टिक बनाना उसमें सिखाया हुआ है। देखिए ये इस तरह से हमने इसमें इलास्टिक डाल लिया और अब इसमें हम बीच में सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये जो मशीन का सबसे बड़ा बकिया है ये रखा हुआ है हमने। और इस तरह से जो है हम इसको खींच कर ही पूरे इलास्टिक पे सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स ये हमारा इलास्टिक भी रेडी हो गया, पजामा पूरा रेडी होगा। इसमें हमने इस तरह से पॉकेट भी लगा। हमारा पजामा बनकर एकदम रेडी है। और ये हमने आगे पीछे की पहचान के लिए लेस लगा दिया। ये हमारा नाइट ड्रेस बनकर रेडी है। और ये इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए इस तरह से इसकी जो चुन है साइड में ही आएंगे, इधर से भी इधर से भी। स्लीव्स वगैरह है, पॉकेट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये पजामे में भी इस तरह से पॉकेट लगाए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।